तो हुआ क्या हो गया, बिकॉज ही नोज ही हैज द पावर कि इनको नहीं हटाया जाएगा तो श्रेयस अय्यर को, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो 13 मैचेस से एक मैच ही जीता है। श्रेयस अय्यर के कैप्टनसी रिकॉर्ड तो बहुत खराब हो चुके हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर, कि टोटल 13 मैच टी20 के अंदर वो जीते ही नहीं है एज अ कैप्टन। सो ये श्रेयस अय्यर को हटाएंगे, ये बहाना देके। ये फूफा जी से कौन पीछा छुड़ाएगा यार? ये फूफा जी को आपने कुल्फिया जलेबियां, ये फूफा जी पूरी कुल्फी खा के तिल्ली भी चबा जाते हैं, जो रसे इनकी शक्लों से टपक रहे हैं, जलेबियां भी लपेट ली, 1-1 लीटर लिमका भी लपेट रहे हैं, ये कचौड़ियां चटनियां भी चल रही हैं, सब कुछ साइड में बैठ के ये भी लिया वो भी लपेट लूंगा, वो भी लपेट लूंगा। उसके बाद भी मेरे तो इज्जत नहीं मिली, मेरे तो किसी ने पूछा है नहीं, वहां बैठे हुए सड़ी हुई शक्ल बना के। इनसे कौन पीछा छुड़वाएगा हमारा? बीसीसीआई वो तो मूड में ही नहीं लग रहे, करना पड़ेगा वो तो मूड में नहीं लग रहे। वो तो कह रहे फूफा जी की इज्जत हो जाए, बाकी सबको भाड़ में जाए। गौतम गंभीर का एक्सटेंशन भी हो सकता है 2028 ओलंपिक जिताया। आई वॉज द गाय हु वन चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए माइलस्टोन के लिए नहीं खेला जाता, देखिए ये भी नहीं होता। वो श्रेयस अय्यर ने एक शब्द नहीं बोला तब से, छोड़ नहीं रहा भाई उसको, एक शब्द नहीं बोला। श्रेयस अय्यर उसको देख तक नहीं रहा भाई, श्रेयस अय्यर उसकी शक्ल भी नहीं देख रहा, मजबूरी में बेचारा बैठा हुआ उसके साथ, ये हाल है उसके। इस सीरीज का हाईएस्ट स्कोरर होने के बावजूद उसको बातें सुननी पड़ रही है श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर मन में सोच रहा होगा मेरे ख्याल कि भाई तू हट जा, मैं वैसे जिता के दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। अब देखिए वो रिकॉर्ड बन गया भाई, भारत की लगातार टी20 मैच में जीत नहीं, तो बोल रहा हूं 6 जून इससे पहले भी रिकॉर्ड था प्रियांशु, ये रिकॉर्ड्स बढ़ते ही जा रहे हैं, ये लगातार दूसरी सीरीज आप व्हाइट वॉश हो रहे हो। सर चीज बोलूं, बोल लीजिए, मैं क्या बोलूं यार। सर इंडिया की आज की हार के बाद गौतम गंभीर की कोचिंग टेन्योर में 2 और दाग लग गए हैं। 12 साल बाद हम इंग्लैंड से कोई वाइस कैप्टन को 5 की बजाय 6 पे भेजा जाता है क्योंकि वो स्पिन नहीं खेल पाते, और जिनको भेजा जाता है वो शिवम दुबे ऊपर, वो फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाते। मतलब अजीब ही माहौल है। श्रेयस अय्यर नो डाउट आज बहुत अच्छा खेले, शुरू में फंसे हुए थे, उसके बाद एंड में उन्होंने बड़ा अच्छा किया, 80 रन बनाए, वेरी गुड। इनफैक्ट उनके 80 रन निकाल दो आप, 158 में से आप रन ही सिर्फ आपके 78 रह गए थे, और पिछले मैच में आप 76 ऑल आउट हो गए थे, आज 78 रन है। तो श्रेयस अय्यर आपकी इज्जत बचा गए, और अपनी भी, क्योंकि कप्तान के तौर पर ना आपको रन्स भी चाहिए होते हैं। अब इस पूरे दौरे पे दोनों मिला के श्रेयस अय्यर के सबसे ज्यादा रन भी हो गए। सो द पॉइंट इज कि आप शिवम दुबे भी यार उस पेस पे नहीं बैटिंग कर पाए, और आपके 6 नंबर है तिलक वर्मा, 7 नंबर है वॉशिंगटन सुंदर, 8 नंबर है अक्षर पटेल, 9 नंबर है अर्शदीप। तकरीबन और भी बहुत सारे मैं नाम बता सकता हूं जिनके स्टेक पे लगे हुए हैं सॉरी, लेकिन ये मैंने आपको वो नाम बताए हैं जिनके कैरियर एंड होने के दाने पर पहुंच गए भाई साहब, एंड होने के दाने पर। और हैरी ब्रूक और सॉल्ट ने जो किया, ये वाकई ऐसे लग रहा था कोई बहुत ही छोटी, कोई मिन्नू जो टीम है वो खेल रही है। लेकिन अली साहब इस टाइम अगर आप भारतीय सोशल मीडिया उठा के देख लो, या अगर आप इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो बैश कर रहे हैं, मैं देखो बार बार बात करता हूं, जब हमारी पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं कर रही होती हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, हम भी बात करते हैं कि यार ये फ्लॉस है, ये फ्लॉस है। तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही होती थी तो उनके कुछ जर्नलिस्ट कहते थे यार आप लोग तो बहुत क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन आज अगर आप वहां पर देखो तो लिटरली जो वो वर्ड्स और अब्यूजिव वर्ड्स, जो ऐसे ऐसे गंदे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की इतनी बुरी बुरी शिकस्त के बावजूद भी हमने पाकिस्तान, मुझे लगता है कि वो गौतम गंभीर ही हैं कि जिन्होंने इस तरह की प्लानिंग्स की, जिन्होंने ये स्टार कल्चर को खत्म करने की कोशिश की, जिन्होंने कप्तान जो है बिला वजह उठाकर अपने जो है तब्दील किए। तो इस वक्त इनके ये हालात हो गए हैं कि भाईजान पिछले 6 टी20 के अंदर ये 5 टी20 जो है वो लगातार हार चुके हैं, 2 ये आयरलैंड से हार चुके हैं, 3 ये इंग्लैंड से हार चुके हैं, 1 मैच इनका ड्रॉ हुआ है, और ये इनके हालात चल रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि जो आज हैरी ब्रूक ने स्मैश किया है भाई, ऐसे लग रहा था कि किसी मिन्नू टीम को ये स्मैश कर रहे हैं। और अली साहब ये इंग्लैंड की अगर आप कोई टी20 बायलैटरल सीरीज की बात करें तो फर्स्ट एवर उनकी ये जीत अगेंस्ट इंडिया, अगर आप 2 से ज्यादा मैचेस की बात करो तो ये इंग्लैंड की फर्स्ट एवर बड़ी, जो अगर आपको अगेंस्ट इंडिया टी20 में उन्होंने हराया, ये उनके लिए एक बहुत हिस्टोरिक और एक बड़ी मूवमेंट है, जहां पर हमने देखा कि आज हैरी ब्रूक ने जो हाल किया बॉलर्स का, 4 छक्के 8 चौके,
स्टंग जो नया बॉल अटैक करते हैं शायद इतना एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। आज भी क्या हुआ, एक उन्होंने ऐसा मारा यहां पे शॉट मिड विकेट पे गिर गया, कैच बच गया। एक उन्होंने मारा वो मिड विकेट बाउंड्री पे गिर गया, कैच नहीं हो पाया, और फिर मिड ऑन पे खड़ा कर दिया। यार वो कह के आउट कर रहे हैं, वो कहते हैं एक छक्का मार लो, 2 छक्के मार लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं। अभिषेक का आज फेलियर था। अभिषेक ने इनफैक्ट रन तो बनाए हैं, बट आज उनका भी आप शॉट उठा के देख लें। मतलब आप कंडीशंस की रिस्पेक्ट तो करोगे। अगर आपको मालूम है कि नया बॉल वो अच्छा डाल रहे हैं, आप मारधाड़ नहीं कर सकते हो। और मैं एक बात बताऊं, ये ना स्लॉगिंग, T20 भी खेलने का एक तरीका था। T20 आप प्रॉपर तरीके से भी खेलते हो, ऐसा नहीं है कि हर बॉल पे स्लॉगिंग करते हो। आई नो IPL में इस साल हुआ है, हर बॉल पे छक्का मारो, हर बॉल पे चौका मारो। इंटरनेशनल क्रिकेट है और वो कंडीशंस को आपको रिस्पेक्ट करना था। ईशान किशन भी, मतलब मेरा ये मानना है के बाद इट वॉज डिप्रेसिंग। यहाँ पे लोएस्ट वीकेंड गो, तुम तो रोज मिट्टी में खड्डे कर करके नीचे जाए जा रहे हो भाई। क्या धरती फाड़ के निकल जाओगे क्या तुम दूसरी एंड से? पाताल खोद दिया। इतना गंदा 76 रन, हाईएस्ट स्कोरर सूर्यवंशी, हाईएस्ट स्कोरर है भाई आज भी। जो लोग कह रहे हैं कि सूर्यवंशी क्यों खिलाया, लप्पेबाज है वो, इसी पर रही है। 13 रन बनाया उसने। अबे 2 मैच हो गए देखते देखते, 76 पहला गंदा, दूसरा सुपर गंदा। मैंने पिछले मैच में बोल दिया था, जो तुमने मैच फेंका है ना 17वें ओवर में, तुम्हारे चाचे के लड़के स्पिनर सारे के सारे जो लाके बताया, कौन सा स्पिनर कोटा चल रहा है, हर 17वां ओवर स्पिनर को। ये ढीठ है यार, इतने समझते इनको, मतलब पता नहीं कैसी कोचिंग है यार। ये गंभीर अप्रूव हो रहा है ना, गली मोहल्ले में भी कभी कोच नहीं थे, कभी कोच नहीं थे बाय द वे गंभीर साहब अपनी जिंदगी में। आप बता दीजिए कहां कोचिंग करी है इन्होंने, कहां पे कोच थे ये? कुछ भी उल्टी सीधी बकवास हो रही है। अबे हटा इसको यार, क्या देखना है इसको। फेलियर बहुत बड़े, अगर आप बात करोगे भारत की सबसे बड़ी हार रन्स के मामले में, रन्स के मामले में आज तक की इंडिया की सबसे बड़ी हार है 125 रनों की। इससे बड़ी हार आज तक इंडियन टीम को नहीं मिली है। मेरे ख्याल से इससे बुरे दिन, इससे घटिया दिन कभी नहीं देखे भाई इंडियन क्रिकेट के अंदर। मेरे ख्याल से अगर आप बात करोगे ना, दिस इज नॉट गौतम गंभीर एरा, दिस इज भाई पूरा था ना डाउनफॉल एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट। दिस इज अ डाउनफॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट। किसी भी कीमत पे किसी से भी डिबेट हो सकती है इस बात पे हम लोगों की कि ये इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल है। टेस्ट क्रिकेट में व्हाइट वॉशेस, वनडे क्रिकेट के अंदर न्यूजीलैंड की C स्ट्रिंग टीम से हारना, आयरलैंड की B स्ट्रिंग टीम से हारना, उनकी भी A नहीं B टीम थी यार। भाई शब्द नहीं बचे हैं इस हार को बयां करने के लिए, भाई शब्द नहीं बचे हैं। इतनी गंदी क्रिकेट तो इतिहास में नहीं खेली है यार हमने। यू आर द सेम गाय जिसकी वजह से हम हार गए 125 रन से। सबसे बड़ी हार हो गई है यार, मन नहीं करता लोगों का देखने का यार। जी हाँ दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज़ चल रही थी, तो उस सीरीज़ में कुछ ज़्यादा था नहीं। इंडिया ने अपने जो यंग प्लेयर था मौका दिया, जो हर एक टीम देती है मौका, और एक मैं कहूँगा अच्छा किया था मौका देके। पर जो बात बननी चाहिए थी वो बात नहीं बनी। टीम इंडिया बिल्कुल बुरी तरह से इंग्लैंड काबू कर गया मैच सीरीज़ को, ठीक है। हालांकि जो वर्ल्ड चैम्पियन टीम इंडिया थी, उस हिसाब से टीम इंडिया नहीं खेल पाई और वो सीरीज़ हार गई। यहाँ 2 कारण बनते हैं दोस्तों। पहला कारण ये है कि गौतम गंभीर ने जिस तरह से संजू को बाहर किया है, मतलब संजू सैमसन को जिस तरह बाहर का नज़ारा दिखा, एक मैच हारती ही संजू को बाहर, ठीक है। संजू को लगातार मौके मिलने चाहिए, ठीक है। अगर आप संजू को लगातार मौके दोगे तभी वो परफॉर्मेंस कर पाएगा, अदरवाइज़ वो कहाँ परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है। इतने कम मौके अगर आप संजू को दोगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। श्रेयस अय्यर, मैं कहूँगा अय्यर बेहतरीन खेला है, ठीक है। चौथे T20 मैच में हालांकि अय्यर अकेला ही खड़ा था, बाकी तो ऐसे ही थे, ठीक है, जिस हिसाब से वो थे। फिर बात करना चाहूँगा मैं यहाँ पे गंभीर की कोचिंग की भी।
हालांकि इस सीरीज़ में कुछ नहीं था दोस्तों, ये बिल्कुल बात करने लायक नहीं है सीरीज़। ठीक है, अब जितने भी लोग हैं चैनल पे जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।